Hello friends, I welcomes to PRS Academy. Friends, today we will study about popular lines from Shakespeare's play. तो इस टॉपिक से, इस लेक्चर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और आज हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही बड़ा फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जिसका नाम है हेमलेट। तो हेमलेट के ही कई लाइन्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जो एक फेमस लाइन जो माइंड्स में आ रहा है वो ये है कि ओ गॉड how weary still flat and unprofitable seem to me uses of। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये बहुत फेमस लाइन है हेमलेट का। तो इसमें ये है कि एक सोलिलॉकी है। सोलिलॉकी समझते हैं, मीन्स कि हम कोई भी बात जब हम खुद ही करते हैं, ठीक है, किसी को कोई भी व्यक्ति सामने नहीं रहता है, ठीक है, तो इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? सोलिलॉकी कहा जाता है फ्रेंड्स, सोलिलॉकी। ठीक है, तो ये एक सोलिलॉकी है, मतलब कि ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी द यूजेस ऑफ वर्ड्स। मीन्स ये लाइन यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि एक्ट फर्स्ट में और सीन सेकेंड में ये बोला गया था। तो इसमें ये था कि जब उसके फादर की, हेमलेट के फादर की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, और आफ्टर द डेथ हिज मदर गर्ट्रूड सडनली मैरिड विथ हिज अंकल क्लाउडियस। तो उसका कोई फिर रह नहीं जाता है, वो अपने पिता से काफ़ी प्रेम भी करता है, ठीक है, उसके पिताजी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त ये लाइन वो बोलता है, क्या कहता है कि इस दुनिया में उसका कोई है नहीं। मीन्स कि वो भगवान को कोसता है और कहता है कि हाउ वियरी और स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। मीन्स कि कुछ भी उसको इस दुनिया में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और सीम टू मी द यूजेस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फेमस लाइन है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक और भी फेमस यहाँ पर है। हेमलेट बोलता है कि फ्रेलिटी थाई नेम इज ओमैन। फ्रेलिटी थाई नेम इज ओमैन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि जब उसकी मदर जो गर्ट्रूड रहती है, सडनली जब उसके अंकल से विवाह कर लेती है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली जो है, ठीक है, हेमलेट कहता है, ठीक है, हेमलेट कहता है। ये भी एक सोलिलॉकी ही है, ठीक है, कि फ्रेलिटी दाउ नेम इज ओमैन। ठीक है, ये एल्यूजन का इसमें प्रयोग किया गया है। एल्यूजन समझते हैं? एल्यूजन, ठीक है, एल्यूजन क्या होता है कि जब मैं किसी भी चीज़ को, वर्तमान समय को या वर्तमान में हुए किसी भी इंसिडेंट्स को अगर हम हिस्ट्री से जोड़कर वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूजन का। ठीक है,
तो फिर ये जो है ना, ये फ्रेलिटी, द हाई नेम इज़ ओमेन, ये क्या है, ये मिथिकल है, मिथिकल, ग्रीक मिथिकल का एक इंसिडेंस था, उसी को यहाँ पर विलियम शेक्सपियर अपने प्ले में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर और कुछ लाइन्स को देखते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर टिस नॉवलर इन द माइंड टू सफ़र द स्लिंग्स एंड एरो ऑफ outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing in them। तो दिस इज ऑल्सो द फेमस लाइन, यहाँ से ये याद रखेंगे, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, तो ये लाइंस जो हैं ये हेमलेट बोलता है, हेमलेट ही बोलता है ये। ठीक है, कब बोलता है ये, ठीक है, कि व्हेन ही बिकेम डेस्परेट, तो वो बोलता है कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर सुसाइड की बात करता है कि वो चाहता है कि सुसाइड ही कर लें तो ही सही रहेगा, क्योंकि मैं अपने अंकल फिर उसके जो मदर हैं उनसे लड़ नहीं पाऊँगा, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं है। तो फिर वो ये लाइन्स को बोलता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये है कि वो लोग, जैसे उसकी माँ है, वो उसके अंकल क्लॉडियस से विवाह कर लेती है और क्लॉडियस ही उसके फादर को मारा रहता है। तो इस प्रकार से उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कौन मेरा दुश्मन है और फिर कौन मेरा फ्रेंड है। तो वो ये लाइन बोलता है। आगे फिर क्या है फ्रेंड्स की, यहाँ पर देखिए कि फाउल डीड्स विल दो ऑल द अर्थ overwhelm them to men's eye, this line is also said by Hamlet। ये कब बोला जाता है, ठीक है, ये तब बोलता है वो, ठीक है, जब उसका फ्रेंड्स बताता है, ठीक है, कि तुम्हारे फादर का घोस्ट एक दिखा है, ठीक है, यानी बालकनी में तुम्हारे फादर का घोस्ट दिखा है। तो वही यहाँ पर कहता है कि अब मैं खुद ही उससे मिल लूँगा, उस घोस्ट से। ठीक है, उस घोस्ट से मैं खुद ही मिल लूँगा, और जो अब तक माना जा रहा था, अब तक यही माना जा रहा था ना कि उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या था कि क्लॉडियस ने मारा था। तो घोस्ट खुद बता देगा, ठीक है, कि हु हैड किल्ड हिम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है। आगे फिर क्या है नेक्स्ट लाइन, कि विलियम शेक्सपियर जो हैं कितने अच्छे लाइन्स का प्रयोग अपने प्ले में किया करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ठीक है, कोई भी चीज़ सभी के लिए बुरी और सभी के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है तो किसी के लिए दूसरी चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ये लाइन जो है ये हेमलेट ने ही कहा था। किसको कहा था? उसका एक फ्रेंड था रोशनक्रेट्ज, उसको कहा था। क्या मतलब है कि जो क्लॉडियस था, जो उसका अंकल था, वो सोचा कि हेमलेट को डेनमार्क भेज करके, ठीक है, और वहीं पर उसको मरवा दिया जाए। ठीक है, तो हेमलेट को इसकी भनक लग जाती है। तो उसका वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम तो डेनमार्क जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी वहाँ पर कॉलेज है, तुम पढ़ाई करते हो वहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ पर इस काम के लिए नहीं जा रहा हूँ। यानी तुम्हारे लिए तो फिर डेनमार्क गुड हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या है, बैड है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हेन सॉरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाई बट इन द बैटालियन। ठीक है, ये क्लॉडियस कहता है, ये जो लाइन है क्लॉडियस कहता है कि जब भी दुख होता है वो नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन जब आता है तो ग्रुप में आता है, मीन्स कि पूरा दुख का पहाड़ ही टूट जाता है। ठीक है, तो ये सभी फेमस लाइन्स हैं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।